अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाई क्यू आर के लास्ट लेसन में अब तक हम यहाँ टेक्स्ट अदर तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद है हमारे पास डायमेंशन ड्रा। डायमेंशन ड्रा के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला टूल है वो है सेट ड्राइंग सिस्टम स्केल। तो ये जिस तरह हम कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले स्केल वगैरह सेट करते हैं, ड्राइंग का स्केल सेट करते हैं, तो ये भी वही चीज़ है। इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्केल दिए गए हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 से लेके 100 तक भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल 1 रख रहा हूँ। फिल वक्त के लिए 1 का स्केल हम सेट करते हैं, बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चले इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारा उस पर जाते हैं। वाई क्यू आर के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा। डायमेंशन ड्रा में इसके बाद हमारे पास टूल है डायमेंशन लीनियर। जितनी भी आपको जो डायमेंशन नज़र आ रही है ये सेम उसी तरह की डायमेंशन है जो हम ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डायमेंशन है डायमेंशन लीनियर, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। डायमेंशन लीनियर बेसिकली किसी भी सीधी लाइन की, जो हमारी लाइन स्ट्रेट होती है, उसकी अगर हमने डायमेंशन लेनी हो तो वो हम डायमेंशन लीनियर के ज़रिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखें यहाँ पे ये मेरे पास एक लाइन है, इसकी अगर मैंने डायमेंशन लेनी है तो मैं यहाँ फर्स्ट क्लिक करूँगा, उसके बाद सेकंड क्लिक करूँगा, तो उससे मेरी ये एक डायमेंशन आ जाएगी। इस डायमेंशन लीनियर की जो डायमेंशन होती है उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अगर लेता हूँ और उसके बाद अगर मैंने यहाँ तक लेनी है, लेकिन मुझसे अगर क्लिक इस तरह टेढ़ा भी ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो मुझे उसकी जो डायमेंशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट ही बताएगा। इसमें आपकी जो डायमेंशन की गलती के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो आप एग्जैक्ट डायमेंशन ले सकते हैं। अगर आपने किसी पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन लेनी हो तो वो आप इजीली ले सकते हैं। आपने यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करना है। फर्स्ट क्लिक करने के बाद आप जिस पॉइंट तक कोई भी डायमेंशन लेना चाहते हैं आपने जस्ट उधर क्लिक कर देना है, तो आपके पास लीनियर डायमेंशन आ जाएगी। इसी तरह लीनियर डायमेंशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल होता है वो होता है अलाइन डायमेंशन। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह का वाई क्यू आर का इंटरफेस डिस्प्ले नहीं हो रहा तो ये वाई क्यू आर का इंटरफेस आप मुझसे ले सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आप वो वीडियो देख के इस इंटरफेस को खुद से भी बना सकते हैं। और अगर आप ये मुझसे लेना चाहते हैं तो उसी वीडियो के अंदर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके फ्री में इसका CUI जो फाइल है वो मुझसे ले सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अलाइंड। अलाइन डायमेंशन बेसिकली किसी डायगोनल लाइन के लिए, जो तिरछी लाइंस होती है उनके लिए अगर हमने कोई डायमेंशन लेनी हो तो उसके लिए हम अलाइन डायमेंशन का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ये वाली इस तरह की वॉल बनी हुई है, ये मेरी डायगोनल है। इसकी अगर मैं लीनियर डायमेंशन लूँगा तो वो सही नहीं आएगी। पहले मैं आपको इसकी लीनियर डायमेंशन दिखाता हूँ कि लीनियर डायमेंशन हमारी किस तरह आएगी। तो मैं ये जो ऑलरेडी डायमेंशन लगी हुई है इनको अरेज कर लेता हूँ, इसको भी अरेज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं अगर लीनियर डायमेंशन पे क्लिक करूं और उसके बाद मैं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई डायमेंशन लेना चाहता हूं तो इसकी डायमेंशन देखें, या मुझे वर्टिकल शो करेगी या मुझे हॉरिजॉन्टल शो करेगी। इसकी जो अलाइन डायमेंशन है, जो तिरछी डायमेंशन है, वो मैं नहीं ले सकता। तो इसको हम स्कैप करते हैं और यहाँ से हम अलाइन डायमेंशन लेते हैं। अब देखिए अलाइन डायमेंशन में मैं फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करूँगा और उसके बाद सेकंड क्लिक यहाँ पे करूँगा, तो बिल्कुल उस लाइन के पैरेलल जो डायमेंशन है वो मुझे मिल जाएगी। सेम टू सेम जैसे वो लाइन है उसी के अलाइन ये डायमेंशन आ जाएगी। तो अलाइन डायमेंशन बेसिकली डायगोनल लाइंस के लिए यूज़ की जाती है। आप इससे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की डायमेंशन भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें गलती के चांसेस आपके पास बढ़ सकते हैं, उसमें एरर के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे एग्जैक्ट क्लिक नहीं कर पाता तो मेरी जो लाइन है उसकी जो डायमेंशन है वो मुझे गलत शो करेगा। अब देखिए मुझसे अगर इस स्ट्रेट लाइन की जो डायमेंशन है इसको लेने के लिए अगर मैं अलाइन डायमेंशन का यूज़ करूँगा और मुझसे कहीं ऊपर नीचे इस तरह क्लिक हो गया तो जो इसकी डायमेंशन है उसमें फ़र्क आ जाएगा और इसकी जो लीनियर डायमेंशन होगी, जो एग्जैक्ट डायमेंशन होगी इस लाइन की, वो कुछ और होगी। तो ये डिफरेंस होता है लीनियर डायमेंशन में और अलाइन डायमेंशन में। ओके, वाई क्यू आर के अंदर जाते हैं, डायमेंशन ड्रॉ के अंदर जाएंगे। इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है डायमेंशन अलाइन के बाद डायमेंशन बेस लाइन। तो डायमेंशन बेस लाइन किसी भी डायमेंशन की बेस पॉइंट से मुख्तलिफ पॉइंट तक आपने डायमेंशन लगानी हो, अगर ज़्यादा डायमेंशन लगानी हो तो वो आप इस डायमेंशन बेस लाइन से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, यहाँ से मैं टूल को एक्टिव कर लेता हूँ डायमेंशन ड्रॉ के अंदर से डायमेंशन बेस लाइन। तो अब देखिए मैंने जो लास्ट डायमेंशन लगाई थी वो मुझे यहाँ पे शो कर है। तो मैं एक दफ़ा के लिए यहाँ पे कोई डायमेंशन आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं इन डायमेंशन को डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं इस डायमेंशन की थोड़ी सी हाइट वगैरह भी बढ़ा लेता हूँ। मैं वाई क्यू आर 1 में जाऊँगा, यहाँ से मॉडिफाई में जाऊँगा
और उसके बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, इसकी हाइट को मैं 6 इंच कर लेता हूँ और उसके बाद ओके कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो आप देखें यहाँ से मैं एक लीनियर डायमेंशन लगा रहा हूँ, इस पॉइंट तक ये मैंने एक लीनियर डायमेंशन लगाई और अब मैंने इस पॉइंट तक नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा उस तक एक डायमेंशन लगानी है, लेकिन जो स्टार्ट मेरे इस बेस पॉइंट से हो और फिर उसके बाद इसी तरह सवाल मैंने लगानी है। तो उसके लिए हम बेस लाइन जो डायमेंशन है हमारी उसका यूज़ करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से मैं लीनियर के अंदर जाता हूँ और उसमें हमारे पास है बेस लाइन डायमेंशन, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली जो मेरी डायमेंशन है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और नेक्स्ट मैं जिधर भी क्लिक करता जाऊँगा इस तरह तो मेरी जो डायमेंशन है वो ऑटोमेटिकली उसी बेस पॉइंट से स्टार्ट होके इस तरह लगती जाएगी। तो ये हमारी बेस लाइन डायमेंशन होती है। ये आपने जब वर्किंग ड्राइंग बनानी होती है तो उसमें हम अक्सर इस बेस लाइन डायमेंशन का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वाई क्यू आज के अंदर हम जाएंगे डायमेंशन ड्रा, डायमेंशन रेडियस। डायमेंशन रेडियस बेसिकली किसी भी सर्कल का अगर आपने रेडियस लेना हो तो वो आप इस डायमेंशन रेडियस से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ किसी भी रेडियस का और उसके बाद यहाँ पे मैं डायमेंशन रेडियस में चला जाता हूँ और उसके बाद इस सर्कल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका रेडियस उस सर्कल का लग जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डायमेंशन डायामीटर। तो डायामीटर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप किसी भी सर्कल का अगर डायामीटर लेना चाहते हैं तो वो आप इस कमांड की मदद से ले सकते हैं। तो ये बेसिकली किसी भी सर्कल का या किसी भी आर्क का अगर आपने रेडियस या डायामीटर लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं आर्क का रेडियस लेता हूँ तो वो भी मैं इजीली ले सकता हूँ। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आज के अंदर जाएंगे डायमेंशन ड्रा। इसके अंदर हमारे पास है डायमेंशन एंगुलर। अगर आपने किसी भी दो लाइंस का एंगल चेक करना हो तो वो आप इस डायमेंशन एंगुलर की मदद से करेंगे। कैसे? अभी देखें यहाँ पे मेरे पास लाइंस हैं, मैं यहाँ पे कोई और लाइन न्यू लाइन लगा लेता हूँ। इस तरह मैंने एक लाइन लगाई और एक लाइन में इस तरह लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए अब इन दो लाइंस के दरमियान का अगर मैंने एंगल चेक करना है तो मैं इसी कमांड से करूँगा, डायमेंशन ड्रा में जाऊँगा और यहाँ से लूँगा डायमेंशन एंगुलर। उसके बाद फर्स्ट लाइन और उसके बाद सेकंड लाइन पे क्लिक करना है तो आप उस दो लाइंस के दरमियान का एंगल ले सकते हैं। और अगर आप इस लाइन का ऐसे एंगल लेना चाहते हैं तो वो आप किस तरह लेंगे? दोबारा मैं इसी कमांड में जाऊँगा, यहाँ से जाते हैं एंगुलर पे जाऊँगा। आपने यहाँ पे एक दफ़ा स्पेस प्रेस कर देना है कमांड सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद आपने सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है, फिर आपने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इस तरह सेकंड लाइन को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह आप यहाँ से इस तरह का जो कंप्लीट एंगल है वो ले पाएंगे। आपको मैं दोबारा से एक दफ़ा समझा देता हूँ। यहाँ से आपने कमांड को एक्टिव करना है। कमांड को एक्टिव करने के बाद आपने एक दफ़ा फिर से स्पेस या इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट लेने के बाद अब आपने फर्स्ट लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ तक ऐसे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह कंप्लीट जो एंगल है वो ले सकते हैं। इस तरह आपका एंगल आ जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस तरह एंगल लेंगे, इस लाइन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो कंप्लीट एंगल है वो इस तरह नहीं आएगा, वो आपका इस तरह से सिलेक्ट करेगा। तो ये थोड़ा सा एंगल लेने में डिफरेंस होता है। अगर आपने इस तरह के एंगल लेने हो तो फिर वो आप इस तरीके से लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं। डायमेंशन ड्रा के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डायमेंशन आर्क लेंथ। आर्क लेंथ बेसिकली अगर किसी भी आर्क की आपने लेंथ चेक करनी हो तो वो आप इस कमांड की मदद से कर सकते। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने एक आर्क ड्रा कर ली और अब अगर मैंने इसकी कंप्लीट आर्क लेंथ चेक करनी है तो वो मैं इस टूल की मदद से कर सकता हूँ। डायमेंशन ड्रा में जाएंगे, यहाँ पे है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ पे क्लिक किया, उसके बाद आपने आर्क के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। आप नेक्स्ट पॉइंट कहीं पे भी स्पेसिफाई कर दें तो आपकी जो आर्क लेंथ है वो प्लेस हो जाएगी। इसी तरह अगर आप पार्शियल लेना चाहते हैं, आपने एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक अगर आर्क की लेंथ लेनी है तो वो आप कैसे लेंगे? यहाँ से मैं दोबारा से आर्क लेंथ एक्टिव कर लेता हूँ। कमांड एक्टिव करने के बाद आपने उस आर्क पे क्लिक करना है। आर्क को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ नीचे से पार्शियल इस पे आपने पी कर लेना है या पार्शियल पे क्लिक कर लें। उसके बाद इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करने के बाद आपने फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद सेकंड पॉइंट जहां तक आप आर्क की लेंथ लेना चाहते हैं वहां पे आपने क्लिक करना है। तो इस तरह आपकी जो पार्शियल आर्क की लेंथ है वो लग जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डायमेंशन ड्रा के अंदर
वो है डायमेंशन क्लोज स्पेस। ये आपने अक्सर वीडियोस में डी डबल जी और डी डबल एस इन कमांड का यूज़ बहुत देखा होगा। तो ये वही कमांड्स हैं जिनका यूज़ आज हम करने लगे हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास डायमेंशन क्लोज स्पेस। अगर आपकी कोई क्लोज स्पेस है, उसके अंदर की आपने डायमेंशन लेनी है, तो वो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। उसके लिए पहले यहाँ पे मैं कोई प्लान जो है उसको सेट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक प्लान है, बल्कि हम इस प्लान को अगर ले लेते हैं, इसमें से हम डोर और विंडोज़ जस्ट उठा लेते हैं, साथ वॉल्स उठा लेंगे। मैं ले आइसो करता हूँ डोर, वॉल्स एंड हम यहाँ से विंडोज़ इसको भी ले लेते हैं। तो देखिए अभी मेरे पास एक सिंपल सा प्लान है। इस प्लान के अंदर हमने अगर डायमेंशन देनी है क्लोज़्ड एरिया के अंदर, तो वो हम दे सकते हैं। यहाँ से हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम अंदर एक जहाँ भी क्लिक करेंगे, तो जितना भी क्लोज्ड एरिया होगा उसके अंदर की सारी डायमेंशंस यहाँ पे लग जाएंगी। तो देखें यहाँ पे, देखिए इसके अंदर ये क्लोज एरिया था, उसके अंदर डायमेंशन लग गई। तो इसके अंदर की जितनी भी डायमेंशन है क्लोज्ड एरिया के अंदर, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं आपको सिंपल दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। अब देखिए रेक्टेंगल मेरी क्लोज्ड है। अगर इसके अंदर से मैंने डायमेंशन लेनी है, तो मैं डायमेंशन यहाँ पे जाऊँगा, डायमेंशन क्लोज स्पेस इस पे क्लिक करेंगे और देखिए मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा, तो जितनी भी वॉल्स है उसके अंदर क्लोज हुई हुई जितनी भी लाइंस है, उनकी डायमेंशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी जस्ट वन क्लिक से। ओके, तो नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च के अंदर हम जाते हैं, डायमेंशन ड्रॉ के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमारी एक कमांड रह गई थी डायमेंशन क्विक। तो क्विक डायमेंशन जिस तरह हम ऑटो कैड की यूज़ करते हैं, सेम वो यही क्विक डायमेंशन है। आपने कोई भी क्विक डायमेंशन लेनी हो तो आप ले सकते हैं। इसको हम यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर लेता हूँ डायमेंशन क्विक। उसके बाद आपने जिन भी लाइन की आप डायमेंशन लेना चाहते हैं, ऐसे सिलेक्ट करें और उसके बाद देखिए आपकी इस तरह की क्विक डायमेंशन आ जाएंगी। तो ये सेम ऑटो कैड की तरह की जिस तरह की डायमेंशन है वही है जो शुरू में हमने जितनी भी डायमेंशन पढ़ी, वो ऑटो कैड से भी आप यूज़ करेंगे तो सेम है, और अगर आप वाई क्यू आर्च से यूज़ करेंगे तो भी सेम उसी तरह की है। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे डायमेंशन ड्रा। इसमें जो नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन क्लोज पॉली लाइन। अगर आपके पास कोई पॉली लाइन है, क्लोज पॉली लाइन है, तो उसकी अगर आपने डायमेंशन लेनी है तो वो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल है और इसी रेक्टेंगल की मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा इस तरह, और इस रेक्टेंगल को मैं एक्सप्लोड कर दूंगा। अब देखिए ये मेरी लाइन है सिंपल, और ये मेरी क्लोज पॉली लाइन है। तो अब हम वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा, और उसमें हमारे पास जो पहली कमांड थी डायमेंशन क्लोज स्पेस, और उसके बाद देखिए अगर इसके अंदर क्लिक करें तो भी डायमेंशन लग रही है, और अगर इसके अंदर क्लिक करें तो भी डायमेंशंस लग रही हैं। तो इसको मैं अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद दोबारा वाई क्यू आर्च में जाएंगे, डायमेंशन ड्रा, और यहाँ पे डायमेंशन क्लोज्ड पॉली लाइन। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस तरह मैंने सिलेक्ट किया, और उसके बाद इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए मेरी जो सिर्फ पॉली लाइंस है वो सिलेक्ट हुई, जो मेरी लाइंस थी वो सिलेक्ट ही नहीं हुई। मैं इसको अंडू करता हूँ और दोबारा से आपको दिखाता हूँ। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा में जाएंगे, यहाँ पे है डायमेंशन क्लोज्ड पॉली लाइन। तो इसमें जो भी पॉली लाइंस होंगी सिर्फ वो सिलेक्ट होंगी। अब देखिए मैंने इनको सिलेक्ट किया और साथ ही मैं इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरी सिलेक्ट नहीं हो रही। तो इसी तरह अगर आप इसके अंदर जाएंगे, मैं यहाँ से इनको पहले डायमेंशन को डिलीट कर लेता हूँ। ये मेरी जितनी भी लगी हुई है इनको ले आइसो करके हम डिलीट कर लेते हैं, और ले अनआइसो करता हूँ अब मैं। तो आप देखिए मैं यहाँ से डायमेंशन क्विक के अंदर ये हमारे पास है डायमेंशन क्लोज पॉली लाइन। इधर से मैं ये इस तरह सेलेक्ट करता हूँ सारी अपनी ड्राइंग्स को, उसके बाद इंटर करूँगा। तो देखिए जो भी पॉली लाइंस होंगी जस्ट वो सिलेक्ट होंगी, जो हमारी लाइंस होंगी वो हमारी सिलेक्ट नहीं होंगी। तो देखिए ये मेरी लाइन है, प्रॉपर्टीज अगर आप इसकी चेक करें और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज चेक करें तो ये मेरी पॉली लाइन है। तो ये आपकी जो पॉली लाइंस होंगी उनके बाहर की जो डायमेंशन है वो भी आपको शो करा देगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रॉ। इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है डायमेंशन पॉली लाइंस और लाइंस। इसमें आपकी दोनों सिलेक्ट होंगी, इसमें पॉली लाइन भी सिलेक्ट होगी और लाइंस भी सिलेक्ट होंगी। तो चलें इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप डायमेंशन यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यूज टेक्स्ट, अगर आप सिर्फ टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं तो फिर आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं डायमेंशन पे करता हूँ, उसके बाद ओके करूंगा। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे इस एरिया को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इंटर प्रेस करूंगा। तो देखें अब मेरी डायमेंशन लग रही है। इसी तरह मैं अंडू करता हूँ इसको। अंडू करने के बाद अब यहाँ पे वाई क्यू आर्च के अंदर हम जाएंगे, डायमेंशन ड्रा, यहाँ पे है डायमेंशन पॉली लाइन, इसमें जाएंगे, उसके बाद यूज टेक्स्ट इस पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे।
उसके बाद इस तरह हम सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे तो देखिए अब सिर्फ टेक्स्ट आएगा। अब हमारी जो डायमेंशन लाइन्स है साथ वो डिस्प्ले नहीं होंगी, तो वो हमारी साथ नहीं आएंगी, सिर्फ जो डायमेंशंस हमारी होंगी उनका टेक्स्ट आएगा। ओके, वाई क्यू आज के अंदर जाते हैं, डायमेंशन ड्रा के अंदर जाएंगे। डायमेंशन ड्रा के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है डायमेंशन ऑफ एक्सिस विंडोज। अगर आपने कोई एक्सेस जो हम वाई क्यू आर से ड्रा करते हैं या जो हमारी विंडोज़ होती है उनकी अगर आपने मेजरमेंट्स लेनी हो तो वो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे मेरे पास एक विंडो है, इसकी मैंने अगर लेनी है डायमेंशन, तो मैं इसको अगर इस तरह से सिलेक्ट करूँ, ये मेरी ऑटो कैड की विंडो बनी हुई है तो ये सिलेक्ट नहीं होगी। इसके लिए आपको वाई क्यू आर की विंडो लगानी पड़ेगी। तो वाई क्यू आर की विंडो लगाने के लिए आपके पास जो है ये वॉल जो है ये भी वाई क्यू आर की लेयर में ही होनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ से वाई क्यू आर की वॉल ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ वॉल कर लेते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे कहीं पे भी जो है ड्रॉ वॉल कर लेते हैं। हमने वाई क्यू आर की वॉल लगा ली। अब इसके ऊपर अगर मैं कहीं पे विंडो अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ पे एक विंडो भी अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी विंडो अप्लाई हो गई। अब अगर मैंने इसकी डायमेंशन लेनी हो तो फिर मैं वाई क्यू आर 2 के अंदर जाऊँगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास है डिम एक्सेस विंडो, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, इस विंडो को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इस विंडो को सिलेक्ट करने के बाद एक दफ़ा आपने राइट क्लिक या इंटर प्रेस करना है और उसके बाद बाहर आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपकी जो डायमेंशन है वो लग जाएगी। तो ये हमारी इंचेस में लगी है। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, वाई क्यू आर्च में डायमेंशन ड्रा में हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है डायमेंशन ऑफ ब्लॉक्स वॉल्स। अगर आपने किसी भी ब्लॉक की या वॉल्स की डायमेंशन लेनी है तो वो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब देखें आपके पास 3 ऑप्शन है। आपने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेनी है तो आप इस तरह ले सकते हैं, अगर आपने वर्टिकल लेनी है तो आप इससे ले सकते हैं, और अगर आपने सिर्फ इनसाइड वॉल्स लेनी है तो वो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। अब देखिए मैं अगर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूं, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखिए मेरे पास ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब मैंने इस ब्लॉक के सेंटर से इस वॉल तक की डायमेंशन लेनी है हॉरिजॉन्टल, और इसी के सेंटर से मैंने इस वॉल तक की डायमेंशन लेनी है। तो मैं जस्ट इस ब्लॉक पे क्लिक करूंगा, उसके बाद स्पेस प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन आ गई और इसके सेंटर से इस वॉल तक की आ गई। इसी तरह अगर मैं दोबारा जाऊँ यहाँ पे मैं किसी और को कर लेता हूँ, इस पे हम क्लिक करते हैं, दोबारा से इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस टाइम मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, स्पेस करूँगा तो देखिए मेरे पास हॉरिजॉन्टल इस तरह आ गई। इसी तरह अगर दोबारा हम इसी कमांड में जाए, वर्टिकल में जाए, ओके करें। ओके करने के बाद अब अगर हम कोई ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, मैं इस ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद स्पेस करता हूँ और उसके बाद देखिए जिधर मुझे वॉल मिलेगी ये मेरी डिस्प्ले होनी चाहिए। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपको इस तरह अगर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही तो आप देखिए यहाँ पे जिस तरह मुझे डिस्प्ले नहीं हो रही, तो उसके लिए आपकी जो वॉल्स है वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी चाहिए। आप देखिए अगर मैं यहाँ तक लाऊं तो मुझे एंड वाली वॉल डिस्प्ले नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही मैं साइड पे करूँगा तो यहाँ पे देखिए मुझे इस तरह ये डिस्प्ले हो रही है। लेकिन अगर मैं अब इधर लाऊंगा इसको डिस्प्ले करके तो ये मुझे इस तरह की पूरी डायमेंशन दिखाएगा। तो ये आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपने डायमेंशन लेनी हो ब्लॉक की या वॉल्स की तो वो आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जाते हैं इसी कमांड में दोबारा जाएंगे, अब है इनसाइड वॉल्स, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। इनसाइड वॉल से आप हॉरिजॉन्टल भी ले लेंगे और वर्टिकल डायमेंशन दोनों ले सकेंगे। इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देखिए मैं जिस वॉल पे भी इस तरह लेके आऊँ इनसाइड उस एरिया के अंदर लेके आऊँ तो मेरी जो डायमेंशन है वो वर्टिकल भी लग जाएगी और हॉरिजॉन्टल भी लग जाएगी। तो इस टूल की मदद से आप काफ़ी क्विक डायमेंशंस लगा सकते हैं अपने प्लान के अंदर। तो नेक्स्ट हम वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, डायमेंशन ड्रा। डायमेंशन ड्रा के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है डायमेंशन ऑफ स्टेप्स। तो डायमेंशन ऑफ स्टेप्स की मदद से आपने जहाँ भी स्टेयर्स बनानी हो उसके अगर आपने स्टेप्स कैलकुलेट करने हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इधर स्टेयर बनाना चाहता हूँ तो उस स्टेयर के लिए मुझे कितने स्टेप्स चाहिए होंगे तो उस टूल की मदद से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक डायमेंशन लगा लेता हूँ, वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम लगा लेते हैं स्ट्रेट डायमेंशन जो हमारी लीनियर होगी। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके अगर यहाँ तक कोई टेयर बनाना चाहता हूँ 200 इंचेस है मेरे पास, तो इसमें हम वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा में हम जाएंगे, यहाँ से डायमेंशन ऑफ स्टेप है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस डायमेंशन को अगर मैं क्लिक कर लूँ तो देखिए अब मेरे पास ये मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पे मेरे 20 नंबर ऑफ स्टेप बनेंगे जिनकी जो हमारी ट्रेड की विड्थ होगी वो 10 इंच होगी। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेड की विड्थ होगी वो 10 इंच होगी और हमारे जो नंबर्स ऑफ स्टेप बनेंगे वो 20 होंगे।
तो इस एरिया में हमारे पास कितने नंबर्स आ सकते हैं, 20 नंबर्स और 10 इंच की ट्रेड वेट। तो इस तरह आप किसी भी एरिया के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे कोई डायमेंशन लगा लेता हूँ, इस तरह मैंने अगर लगा ली, और उसके बाद अब दोबारा मैं इसी कमांड का यूज़ करता हूँ, वाई क्यू आर्च के अंदर जाऊँगा, डायमेंशन ड्रा में जाएंगे, यहाँ से है डायमेंशन ऑफ स्टेप्स, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए नीचे कुछ ऑप्शन है हमारे पास, इक्वल पार्ट्स नंबर, सेटिंग वगैरह। तो इक्वल पार्ट्स पे अगर आप क्लिक करें तो ये आपको इक्वल्स में नज़र आएंगे। यहाँ पे देखिए 10 सेगमेंट है हमारे। तो इसी तरह दोबारा मैं इसको एक्टिव करता हूँ, यहाँ पे है सेटिंग। तो सेटिंग के अंदर हमारे पास लेयर का कलर है, उसका हम यहाँ पे रीसेट वगैरह या उसका कलर चेंज अगर हमने करना हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद अब देखें यहाँ पे हम इस डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए हमारे 190 की जो हमारी इंचेस की लेंथ है उसमें हमारे 19 जो है वो स्टेप्स आएंगे, और जो हमारे थ्रेड बनेगा वो हमारा 10 इंच बनेगा। तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है डायमेंशन कोड, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद हम सिलेक्ट कर्व कर लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब जो कर्व का कॉर्ड बनता है उसकी जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। तो आप किसी भी कर्व का अगर आपने कॉर्ड वगैरह लेना हो तो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। यहाँ पे हम इस जगह पे जाते हैं, यहाँ पे है डायमेंशन कॉर्ड, इस पे हम क्लिक करेंगे। आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है जिस भी कर्व का आप लेना चाहते हैं। तो देखें इसका इस तरह बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा में जाएंगे, और उसके बाद है डायमेंशन आर्क एट इंटरवल्स, इस पे क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद हम सिलेक्ट आर्क कर लेंगे। तो देखें अब इस तरह आप पूरी आर्क की जो लेंथ है वो ले सकते हैं। तो ये बेसिकली सारे आर्क लेंथ लेने के लिए लाइंस के डिफरेंट तरीके से आपने अगर मेजरमेंट्स लेनी हो तो उनके लिए यूज होता है। वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, दोबारा हमारे पास है डायमेंशन ड्रा। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डायमेंशन रीबिल्ड बाय टेक्स्ट। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए मैं यहाँ पे कोई पहले टेक्स्ट लिख लेता हूँ, वाई क्यू आर्च का ही कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं हम। इस पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10, और उसके बाद ओके कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास ये एक 10 का टेक्स्ट है। अब अगर मैंने इस 10 के हिसाब से कोई डायमेंशन लेनी है तो मैं वो ले सकता हूँ। वो कैसे लेंगे, वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है डायमेंशन रीबिल्ड बाय टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे। अब फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन और उसके बाद सेकंड एक्सटेंशन लाइन में कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए वो ऑटोमेटिकली 10 इंच की ही डायमेंशन लगेगी। आप जितनी भी डायमेंशन लगाना चाहते हैं आप उतना टेक्स्ट लिखें और उसको उसके बाद रीबिल्ड कर ले। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद को मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। 30 करने के बाद आप दोबारा वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा में जाएंगे, यहाँ पे इस कमांड को एक्टिव करेंगे। कमांड एक्टिव करने के बाद इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, स्पेस देंगे, फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन देंगे, उसके बाद सेकंड क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। तो देखें 30 इंच की जो मेरी डायमेंशन है वो यहाँ पे प्लेस हो गई। तो ये आप टेक्स्ट से अगर आपने कोई रीबिल्ड करनी हो डायमेंशन तो वो आप कर सकते हैं। वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, डायमेंशन ड्रा में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है डायमेंशन मर्ज बेस लाइन। अगर आपने दो जो डायमेंशन है उनको मर्ज करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ तक मैंने डायमेंशन ली, और इसी तरह मैं इसको यहाँ से एक और डायमेंशन ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं एक और डायमेंशन ले लेता हूँ। मैंने ये दो डायमेंशन ली, अगर इनको आपस में मर्ज करना है, एक डायमेंशन बनानी है, तो वो हम इस टूल की मदद से बना सकते हैं। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा, डायमेंशन मर्ज बेस लाइन, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, इसके बाद स्पेस देंगे, बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो इन डायमेंशन का जो टोटल है उसके साथ एक हमारी पूरी डायमेंशन यहाँ पे लग जाएगी। तो आपके पास जितनी भी डायमेंशन हो, अगर आपने इस तरह बहुत सारी डायमेंशन लगाई हुई है, इनको आपने इस तरह कंटिन्यू लगाया हुआ है जिस तरह मैं ये लगा रहा हूँ, तो ये मैंने इस तरह लगाया यहाँ पे कि आप मेरे पास बहुत सारी अगर इस तरह डायमेंशन है और उनका अगर आपने सम करना है तो आप डायरेक्टली, वैसे हम यहाँ से भी ले सकते हैं, इस पॉइंट पे से इस पॉइंट पे क्लिक करें तो हमारे पास इनका सम आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस कमांड का यूज़ करना चाहते हैं, डायमेंशन ड्रा में जाएँ, यहाँ से डायमेंशन मर्ज बेस लाइन, इस पे क्लिक करें, इन डायमेंशन को सिलेक्ट कर लें, स्पेस करें, बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास इनका सम आ जाएगा। ओके, वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, डायमेंशन ड्रा में हम जाएंगे, यहाँ पे अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है स्विच डायमेंशन लेयर। अगर आपने डायमेंशन की लेयर को स्विच करना हो तो वो आप इस कमांड की मदद से कर सकते हैं। इसको क्लिक करें तो देखिए हमारे पास
जब भी हम डायमेंशन लगाते हैं तो हमारे पास लेयर क्रिएट होती है वाई क्यू आर्च के अंदर, ऑटोमेटिकली लेयर क्रिएट होती है। अगर आपने एक डायमेंशन की लेयर से दूसरी डायमेंशन की लेयर में जाना है तो वो आप इस टूल की मदद से जा सकते हैं, लेकिन डायमेंशन को मोस्टली एक ही लेयर के अंदर रखते हैं तो इसका यूज़ हमें इतना नहीं रहने वाला। वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, डायमेंशन ड्रा के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है सेट करंट डायमेंशन स्टाइल। आपका जो भी स्टाइल है डायमेंशन का स्टाइल, अगर आपके पास आपके प्लान के अंदर बहुत सारे स्टाइल यूज़ हुए हुए हैं तो आप किसी एक डायमेंशन स्टाइल को करंट बनाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मैं एक डायमेंशन लगा लेता हूँ किसी और स्टाइल की मदद से। तो देखिए मेरे पास जो अभी करंट स्टाइल है वो है YQ1। मैं स्टैंडर्ड कर लेता हूँ, सेट करंट क्लोज करूँगा और उसके बाद एक डायमेंशन लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं डायमेंशन लगा देता हूँ कोई भी। तो देखें अब मेरे पास डायमेंशन का एक स्टाइल ये है और एक स्टाइल ये है। अब मैं जो भी डायमेंशन यहाँ पे लगाऊँ, मैं फॉर एग्जांपल वाई क्यू आर्च के अंदर जाता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी डायमेंशन अगर लगाता हूँ तो मेरे पास देखें जो स्टाइल है वो तीसरा एक और बन गया है। तो आपने जिसको भी करंट करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब मैं दोबारा लगा रहा हूँ तो मेरे पास ये स्टाइल आ रहा है। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, यहाँ पे है डायमेंशन ड्रा, उसके बाद सेट करंट डायमेंशन स्टाइल और उसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वाला स्टाइल करंट हो जाएगा। जिस तरह हमने टेक्स्ट के टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि हम किस तरह किसी भी टेक्स्ट स्टाइल को करंट कर सकते हैं, इसी तरह हम इस डायमेंशन के स्टाइल को भी करंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर, हम जाएंगे डायमेंशन ड्रा के अंदर, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमें मिल जाता है डायमेंशन अपडेट बाय स्टाइल। आपने अगर किसी भी डायमेंशन को अपडेट करना हो उसके स्टाइल के हिसाब से, तो देखिए अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब ये वाली जो मेरी डायमेंशन है वो मेरी वाई क्यू आर्च के अंदर है, तो मैं इसको अगर स्टैंडर्ड के अंदर लेके आना चाहता हूँ तो वो कैसे लेके आ सकता हूँ? जिस तरह सेम हमने टेक्स्ट के साथ किया था, सेम इसी तरह हम डायमेंशन के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास डायमेंशन लिस्ट है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब है स्टैंडर्ड, इस पे हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद मैं इस डायमेंशन पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद राइट क्लिक या इंटर कर देना है। तो अब ये देखिए मेरा जो ये स्टाइल है डायमेंशन का वो स्टैंडर्ड में चला गया है। अब इसका अगर मैं कलर वाइट कर दूं तो ये हमें सेम उसी तरह का नजर आएगा, जिसकी लेयर चेंज नहीं हुई, सिर्फ स्टाइल चेंज हुआ है। तो आप देखिए ये हमारा स्टाइल और है और ये हमारा स्टाइल और है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टूल है वो है स्विच वाई क्यू डायमेंशन स्टाइल। अगर हमने वाई क्यू की जो डायमेंशन स्टाइल है उनके दरमियान में स्विच करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इसका यूज़ हमें इतना नहीं रहने वाला। ये हमारी सारी जो डायमेंशन है ये सेम एक ही लेयर में हमारी रहती हैं, इनके लिए हमें एक ही लेयर रखनी भी चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसके अंदर हमने वाई क्यू आर्च के अंदर से डायमेंशन ड्रा के अंदर जितने भी हमारे टूल्स थे इन सबको हमने कवर कर लिया। ये बेसिकली ऑटोकैड की डायमेंशन की तरह के ही टूल है। इसमें चंद एक जो हमारे ये वाली बेसिकली टूल्स है इनका यूज़ हमें बहुत ज़्यादा रहने वाला है, या जो एक हमने टेक्स्ट को कन्वर्ट किया था, रीबिल्ड किया था दोबारा से डायमेंशन में, उसका यूज़ हमें बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो इन सब टूल्स का आप यूज़ करके क्विक डायमेंशन लगा सकते हैं अपने प्लान के अंदर। तो नेक्स्ट हम डायमेंशन मॉडिफाई पढ़ेंगे, हम किस तरह डायमेंशन को मॉडिफाई करते हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप वाई क्यू आर्च का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो वाई क्यू आर्च की प्लेलिस्ट आपको यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी, आप इस पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। जो इससे पहले की वीडियोस है उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।